हर एक पत्रकार ने आवाज उठाई आकर्षण उपकरण कि ये सारे पैसे खा के उसको पकड़ के भीतर कर दिया, उसकी हाई कोर्ट तक भेज लिया। ऐसी ऐसी धाराएं ला दी, गलत धाराएं उसमें। मैं प्रार्थना करूँगा जो मेरे पिता की आयु के समान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है मान सम्मान के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, अपना नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। शाबाश, जय हिंद, जय भारत। भूमिका पगड़ी पहनाकर मान सम्मान कर रहे हैं। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। क्योंकि मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत हमारा ये 55वां प्रोग्राम है। 3 महीने से हम लगातार हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कर रहे हैं। हर गांव में जाकर लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। पहले जनसभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद हर घर में जाकर के राहुल जी की जो चिट्ठी है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चिट्ठी आप लोगों के लिए तैयार की उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं और घर घर जाकर के उसको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम उसके अंदर हैं। आज का जो प्रोग्राम मेरे बड़े भाई सुभाष राणा जी ने, भाई राजकिशन मान जी ने, भाई सतपाल राणा जी, भाई गोविंद सरपंच राणा जी, रामफल राणा जी, बलराज कश्यप जी, उषाराम वाल्मीकि जी, सुंदर कश्यप जी, ऋषिपाल राणा जी मास्टर जी, हुक्म सिंह राणा जी, इलमचंद चमार जी, सुंडाराम चमार जी और चौधरी हवा सिंह संधू जी, डॉक्टर राजेश जी और राजकुमार पाल जी, नरेश शर्मा जी और मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस प्रोग्राम के तहत आप सब से मिलने का जो अवसर आज मिला। राहुल जी कन्याकुमारी से चले थे कश्मीर तक। देश में करोड़ों लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए और बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके देश में जिस प्रदेश में जो समस्या थी वो विस्तार से उनको बताई। उन्होंने सबकी बात नोट की और एक चिट्ठी तैयार की। उस चिट्ठी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दे लेकर आए थे, राज्य में वोट लिया था, वो मैं 2-4 मुद्दे आपको बताता हूं जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया।
उन्होंने कहा था राज में बैठते महंगाई कम कर देंगे। 397 के सिलेंडर को महंगा बता रहे थे, आज 1150 रुपये का वही सिलेंडर बेच रहे हैं। एक दिन भी उनके लोगों ने आवाज नहीं उठाई। बिजली के मीटर घरों से फाड़ करके बाहर खंभों पर कर दिए। आज मेरे ख्याल से 70-75% लोग उसका बिल भरने में असमर्थ हैं। भारी भरकम बिल आता है और उस बिल को भरने का भी क्या भाई, अपना पेट काट के आड़ती से पैसे लेकर बिजली का बिल ही भरना पड़ गया तो भाई वो तो मजबूरी है एक। और बहुत सारे लोगों के तो कनेक्शन ही कटे पड़े। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था नौजवानों को, एक भी नौकरी पक्की नौकरी नहीं दी। जो भी पेपर लेते हैं वही लीक हो जाता है, फिर उसको कैंसिल करते हैं। करोड़ों रुपए का नौजवानों का नुकसान होता है फॉर्म भरने में पैसे। साथियों, फिर कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में भेजूंगा, किसी के खाते में फुट्टी कोड़ी नहीं आई। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगी सरकार। किसी भी गरीब समाज के आदमी को, दिहाड़ीदार आदमी को, किसी को रोजगार देने में कामयाब नहीं। तो साथियों, एक मुद्दा तो ये है जो मैं इसका आपके बीच में लेके आया। इसमें राहुल जी ने सारा विस्तार पूर्वक बताया। ये चिट्ठी हम सबको बांट के लोगों को घर घर तक पहुंचाएंगे। आज पवन भाई, और दूसरा है, राहुल जी ने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में 2024 में आप मुख्यमंत्री बनोगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप लोगों के लिए क्या करोगे, वो बातें भी आप लिखकर लोगों में भेजो। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाई मेरी ड्यूटी सभी गांवों में जाने की, आपके बीच में जाकर के वो बात बताने की लगाई। आज मैं गांव गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए थे उनकी पोल खोलने का, और 2024 में कांग्रेस की सत्ता होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होंगे, उस बात को विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपके बीच में आया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई महंगाई पे अंकुश लगाएंगे। उन्होंने कहा भाई 300 यूनिट बिजली जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा 1 महीने के भीतर 300 यूनिट बिजली फ्री दिया करूंगा। 300 यूनिट तक सबके बिल जीरो आएंगे, कोई बिल देने की जरूरत नहीं। दूसरी महंगाई पे अंकुश की बात है, जो ये 1150 का सिलेंडर है, 500 रुपए में सरकार सिलेंडर दिया करेगी। तीसरी बात है, जो ये फैमिली पहचान पत्र, परिवार की पहचान का जो पत्र बनाया है, उसमें हमारे बुजुर्गों की जो सम्मान पेंशन थी, उसमें इनकम ज्यादा दिखा करके और आम मजदूर लोगों की, गरीब लोगों की इनकम दिखा के उसमें ज्यादा पैसे कमाई भर दी। किसी के तो गरीबी रेखा के कार्ड कट गए, किसी बुजुर्ग की पेंशन कट गई। हुड्डा साहब ने कहा भाई राज आएगा, जिसकी पेंशन जिस दिन से कट रही ब्याज समेत वापिस दूंगा, और जिसके गरीबी रेखा के कार्ड कट रहे उनके पूरे कार्ड बनाए जाएंगे, और उससे अलग भी सर्वे करवाया जाएगा। कोई गरीब आदमी रह गया उसका भी गरीबी रेखा का कार्ड बनेगा। और एक घर में जो हमारे ताऊर ताई हैं, 6-6 हजार रुपये पेंशन दी जाए करेगी, 200 रुपये डेली। और भाई हुड्डा साहब ने कहा फसलों का उचित भाव। हमारे 700 किसान बॉर्डर पे मरे, बैठ के शहीद हुए आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे राज आएगा, फसल लागत का 1.5 गुना ज्यादा बचत हो, ऐसा भाव फसलों के दिए जाएंगे जिससे किसान खुशहाल हो सके और कर्जे से मुक्त हो सके।
गरीब लोगों को पहले 100 गज के प्लाट दिए थे, आप 100 गज के प्लाट में 2 कमरे का घर, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम तैयार करके बिजली कनेक्शन, पानी की टूटी लगा के गरीब लोगों को वो दिए जाएंगे मकान। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 80,000 नौकरी तो हमारे गरीब समाज के एससी और बीसी के लोगों की है, जिसको सरकार पक्की नौकरी नहीं लगा रही, सारे कच्चे लगा रही है। हुड्डा साहब ने कहा राज आते ही सबको पक्की नौकरी दूंगा। 2 लाख नौकरियां प्रदेश के अंदर सरकार बनते ही जर्नल की, बीसी की और एससी की नौकरियां भर दी जाएंगी। सरकारी नौकरी बच्चे लगा देंगे। आज बड़े दुख की बात है, हमारे बच्चे 1-1, 2-2 किले बेच के 60-60 लाख रुपए देके अमेरिका में नाजायज तरीके से दीवार कूद के जंगलों में रिस्क लेके वो पेट पालने के लिए बेबस हैं, जा रहे हैं। वो क्यों गए, क्यों उन्होंने रास्ता चुनना पड़ा? क्योंकि सरकार ने किसी को पक्की नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, और रोजगार की तलाश में उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। अगर इसी तरीके से इन्होंने रखा तो फिर मेरे गांव में से भी चोरी आवाज सिंह बैठे हैं, इनको पता है, मेरे ख्याल 400-500 बच्चे तो मेरे गांव से चले गए। और ये नरू की खेड़ी है, गोगड़ीपुर है, रोहतास जी का गाँव है, शेखपुरा है, इन गांवों से तो पूरी जड़ी लग रही है। और मैं यहाँ प्रोग्राम था मेरा बस्ताना में, 100-150 बुजुर्ग पाए भाई, जवान तो 3-4 पाए। ऐसा हाल होगा, जवान बालक देखने मुश्किल हो जाएंगे। सारे के सारे अपना भविष्य ढूंढने के लिए विदेशों में जा रहे भाई। इस चीज को सरकारी नौकरी यहाँ मिल जाए, परिवार के साथ रहे, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। ये कांग्रेस की सरकार आने पे होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी चीजों पर नजर लगा करके, और भी भाई कहीं से बात निकलेगी जो किसानों के फायदे की होगी, समाज के फायदे की होगी, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बताएंगे और वो अपने मैनिफेस्टो में डाल लेंगे इस चीज को। 1600 करोड़ रुपए के आप लोगों को बिजली माफ कर दिए थे, पता भी नहीं था किसी ने, ना डिमांड करी थी भाई मेरे कर दो। 100 गज के प्लाट देने की किसी ने डिमांड नहीं करी थी, उनको दिए भाई। गरीब बैकवर्ड समाज के लोगों के 800 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए थे, जो बेचारे बैंक डिफॉल्टर थे। और फिर राज आएगा, सबका हिस्सा होगा राज में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलेगा ना। आप भाई इस बार कांग्रेस का विधायक बना के भेजोगे, दोनों हाथ खड़े करके एक बार मेरे को विश्वास दिला दो सारे साथी, ताकि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से कहें। और राज आने पे भाई एक विश्वास आपको दिलाता हूं, गांव में आके गांव में बैठ के काम किया करेंगे, पूछ के। जो गांव का विकास का काम होगा आप लोगों से पूछ के होगा, भाई गांव में क्या है। ऐसे नहीं है डकैती, जिस तरह 300 करोड़ रुपए करनाल में, ये करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आए, उसमें एक ढिल्ला नहीं लग रहा, सारे खा गए इनके अफसर। हर एक पत्रकार ने आवाज उठाई आकर्षण करने कि ये सारे पैसे खा गए, उसको पकड़ के भीतर कर दिया, उसकी हाई कोर्ट तक बेल नहीं हो रही। ऐसी धाराएं ला दी, गलत धाराएं उसमें। ये तो पैसे भी खाते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, और आवाज नहीं उठाने देते। जो आवाज उठाता है उसका पर्चा दर्ज करते हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपसे, आपके आशीर्वाद से, हम कांग्रेस पार्टी के लोग ना इनके मुकदमों से डरते, ना इनसे डरते। आप लोगों की आवाज राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी और हम सभी आपकी आवाज उठाते रहेंगे, और भ्रष्टाचार की पोल खोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा विश्वास और वादा आपसे।